नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमने कभी डीपली सोचा ही नहीं। आखिर भारत से ऐसी क्या गलती हुई जो हम इतना पीछे रह गए। ये आज की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, इस आज के पहले भी, आज से आज़ादी के पहले भी हम हमेशा से पीछे रहे हैं। जो दुनिया के टॉप बड़े देश रहे हैं वो हमेशा हमसे आगे रहे हैं। तो ऐसी क्या गलती हुई इसके बारे में डीपली हमने कभी सोचा ही नहीं। अब अगर मैं बात करता हूँ किसी से भी इस बारे में, तो अक्सर लोग यही जवाब देते हैं कि ये हमारे नेताओं की गलती है, हमारे नेताओं ने मिलके हमें लूट लिया। अक्सर लोगों का यही जवाब होता है। तो अगर इस लॉजिक से सोचा जाए तो फिर अमेरिका अमेरिका अगर आज डेवलप्ड नेशन है तो वो इस वजह से होगा क्योंकि वहाँ के नेता अच्छे हैं और नेताओं ने अच्छा काम किया है। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि नेता तो आते जाते रहते हैं। तो अगर अमेरिका आज अमेरिका है वो इस वजह से नहीं है कि वहाँ के नेता अच्छे हैं, वो इस वजह से है कि वहाँ की जनता अच्छी है। तो किसी भी देश का आगे जाना या पीछे जाना ये उसकी जनता पर निर्भर करता है, ना कि वहाँ के नेताओं पे। नेता तो सिर्फ जनता को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर चीज़ का गलती नेताओं पे ठोक देना ये गलत है। दोस्तों आप खुद से सोचिए, हम अपने नेताओं को कितनी आसानी से कह देते हैं कि ये भ्रष्ट है, ये करप्ट है। लेकिन क्या हम खुद से कभी पूछते हैं कि हम कैसे हैं? क्या हम अपना लाइफ ईमानदारी से गुजार रहे हैं? हमें क्या हक बनता है अपने नेताओं को भ्रष्ट कहने का, जब हम खुद घूस लेते या देते हैं? चाहे वो दफ्तर में हो, चाहे हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हों, चाहे हमें कोई अपना काम करवाना हो, चाहे हम ट्रैफिक में फंसे हों, तो हर जगह हम घूस लेते देते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सभी लोग ये करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ये करते हैं। ये कड़वा सच है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया पीछे है और बाकी देश जो है वो आगे हैं। क्योंकि बाकी देश में लोग ऐसे नहीं हैं। बाकी देश में लोग अपने से पहले अपने देश को देखते हैं। वहाँ की जनता जागरूक है। वहाँ की जनता जानती है कि अगर हम अच्छे होंगे, अगर हम अपना कर्तव्य निभाएंगे तो हमारे नेता भी अपना कर्तव्य निभाएंगे। और हम एज एन इंडियन हम खुद घूस लेने देने का काम करते हैं और अपने नेताओं से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नहीं करेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे नेता तो हम ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो हम करेंगे सेम स्वभाव उनका भी होना ही होना है। तो ये जो धारणा हमारे देश में बनी हुई है कि नेता की ही सब गलती है, ये गलत है। दोस्तों अगर हम और भी एग्ज़ाम्पल लेना चाहेंगे तो आज़ादी के पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब दुनिया के सारे बड़े देश अपने आप को टॉप पोजीशन पे रखने के लिए लड़ रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? हम उस समय अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। और अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हम क्यों बने? क्योंकि हम कमज़ोर थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम कमज़ोर थे। ये एक कड़वा सच है जिसे हमें मानना ही पड़ेगा। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लें जर्मनी को, तो जर्मनी एक छोटा सा देश है और ब्रिटेन के पास भी है। तो ब्रिटेन ने जर्मनी पे कब्ज़ा क्यों नहीं कर लिया? वो भारत पे आके कब्ज़ा क्यों किया और जर्मनी पे क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग देश था। जर्मनी यूनाइटेड था। जर्मनी को मालूम था कि हम पे कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, क्योंकि हम यूनाइटेड हैं, एक हैं, और हम दुनिया में नंबर 1 होने वाले हैं, दुनिया में नंबर 1 होने के लिए बढ़ रहे हैं। ये उनकी सोच थी। और हमारी सोच क्या थी? हम आपस में लड़ते थे। हमें सिर्फ अपने बारे में सोचा, एज ए इंडिविजुअल हमने अपने बारे में सोचा, अपने देश के बारे में कभी यूनाइटेड होकर सोचा ही नहीं है। और यही कारण था कि हम आज से पहले भी पीछे रहे हैं और हमेशा पीछे रहे हैं। आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के हम ग़ुलाम बने क्योंकि हम कमज़ोर थे, हम यूनाइटेड नहीं थे, बिखरा हुआ देश था। और उसके पहले क्या? उसके पहले हम मुग़लों के ग़ुलाम थे। मुग़ल अरब से आए, हमारे ऊपर राज किए। उसके पहले और भी अरबी लोग आए, हमारे ऊपर राज किए। तो ये सारे हम पे आगे राज क्यों करके गए? क्योंकि हम कमज़ोर थे, क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं थे, क्योंकि हमें वो मनसा, वो जोश नहीं था कि हम अपने देश को आगे ले जाएं। हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा है हमेशा से। जैसा कि मैंने आपको जर्मनी का एग्ज़ाम्पल दिया है। जर्मनी छोटा सा देश है, भारत से बहुत ही कम पॉपुलेशन, बहुत ही कम एरिया है, लेकिन उसने वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ब्रिटेन के आँख में आंसू ला दिए थे।
ब्रिटेन को पसीने छुड़ा दिए थे। ब्रिटेन जो कि दुनिया के बहुत देशों पे उसका कब्जा था, लेकिन फिर भी वो जर्मनी से डरता था। क्यों? क्योंकि जर्मनी यूनाइटेड था और जर्मनी ने सपना देख रखा था कि पूरे यूरोप पे कब्जा करना, और उन्होंने आधे से ज़्यादा यूरोप पे कब्जा कर लिया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। वो अलग बात है, वो बाद में हारे। ठीक सेम एग्जांपल जापान का देख लीजिए आप, छोटा सा देश है। जापान की प्रेजेंट सिनेरियो आप देखिए, 12 करोड़ जनसंख्या है, छोटा सा देश है, लेकिन आज वो हमारी इकोनॉमी से कितना ज़्यादा है। हमारी इकोनॉमी लगभग $3 ट्रिलियन की है, उनकी $5 ट्रिलियन की है, और सिर्फ 12 करोड़ जनसंख्या है, छोटा सा एरिया है, हमसे बहुत छोटा है। तो ये दोस्तों जो बात होती है ना, ये जनता की बात होती है कि जनता क्या कर रही है। अगर हम अच्छे होते हैं, अगर हम यूनाइटेड होते हैं, अगर हमने हमेशा से फ़र्ज़ निभाया होता तो हम कभी अंग्रेज़ों के गुलाम बनते ही नहीं और ना ही अरबों के बनते। हम यूनाइटेड होते तो हम अपना देश खुद चलाते और इस दुनिया में सबसे आगे होते इस समय तक। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक बहुत ही डीप थिंकिंग है जिसको आपको सोचना पड़ेगा कि हम अगर पीछे हैं तो हमारी वजह से हैं। हमारे जो अंदर की प्रॉब्लम है कि हम अपने देश के लिए सोचते नहीं हैं कि कुछ भी करने से पहले। अगर हम सब एक सुर में अपने देश के लिए सोचें, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए सोचें, तो 100% हम कामयाब होंगे। 100% हम दुनिया के टॉप देश में होंगे। हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इसका हमें फ़ायदा होना चाहिए। हमारा एरिया इतना बड़ा है, इसका हमें फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन आज हमसे छोटे छोटे देश, हमसे कम कम एरिया में हमारी इकोनॉमीज़ ज़्यादा हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम उस समय भी नहीं यूनाइटेड थे, हम आज भी नहीं यूनाइटेड हैं। ये बात दोस्तों ज़रूर अपने ध्यान से सोचिएगा।